बी जान, इतने खतरनाक मौसम में कौन आ गया यहाँ तक? नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तूफान की वजह से पनाह चाहते हैं। आपकी वालदा ने उन्हें गेस्ट हाउस में सुबह तक के लिए ठहरने की इजाज़त दी है। वालदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती जरगाम भाईजान को इंसानों का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वालदा ने उन्हें सुबह तक यहीं रहने की इजाज़त दे दी है। आर्या ने फिक्रमंदी से अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र औरत को देखा, जो बचपन से इस विला की मुलाजमा है। आपकी फिक्र बजा है, लेकिन मैं उन्हें मना करने की जरूरत नहीं कर सकती। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप चाहें तो जरगाम साहब के आने से कबल उन्हें यहाँ से भिजवा दें। मुअद्दब खड़ी औरत इसे मशवरा देने लगी, जबकि आर्या को इसका मशवरा एक आंख न भाया। बीजान, आप भूल रही हैं, यहाँ 5 खानदान रिहाइश पजीर हैं। अब तक तो सबको मालूम हो गया होगा कि जरगाम विला में बिन बुलाए मेहमानों की आमद हो चुकी है। फिर अब क्या करना चाहिए? बीजान ने आर्या को देखा, जो दाईं तरफ देख रही थी। बीजान की बात पर सरसराती हुई आवाज विला के हॉल में गूंजी। इंतजार। वाह, कितना खूबसूरत घर है इस औरत का। काश ये मेरा होता। महविश हसरत से सारे गेस्ट हाउस को देखकर चहकी, जबकि उसके साथ आए 3 लड़के और 2 लड़कियां जो अपने सामान को देख रहे थे, उसकी बात सुनकर झटक कर दोबारा अपने कामों में लग गए थे। हारून और आरिफ, तुम दोनों का क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी वालों को इन्फॉर्म करने से बेहतर नहीं है कि हम 3 दिन इसी हसीन जगह में गुजारें? हारिस ने आंख मारकर मशवरा दिया। गुड आइडिया यार, वैसे भी हमारे पास पैसे हैं और हम आराम से अपने घर जा सकते हैं। माहम ने पुरजोश लहजे में कहा। सबको हारिस का आइडिया पसंद आया था, सिवाय जारा के, जो उनके साथ बस से उतरकर चल तो पड़ी थी, लेकिन रह रह कर उसे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। महविश और माहम की बातों में आ गई थी बेचारी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई यहाँ नहीं रुकेगा। शुक्र करो आंटी ने हमें कल तक के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी, वरना जाने हम लोगों का इस तूफानी रात में क्या होता। चश्मे को उंगली से ठीक करती वो जल्दी से बोली, जबकि पांचों मुंह खोले उसका मुंह देखने लगे, जो आज इतनी बात खुद से कर रही थी। वरना जारा अहमद ज़रूरत से ज़्यादा बोलना गुनाह समझती थी। इससे कबल उनमें कोई कुछ बोलता, लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा एकदम से बजा। सब साथ खड़े बिना पलक झपकाए सामने खड़ी दराज कद लड़की को देख रहे थे, जो अपनी शहद रंग आंखों से उन सब का जायजा ले रही थी। आप सब कहाँ जा रहे थे? आर्या ने नर्म लहजे में हारून की तरफ देखकर पूछा। हम लोग यूनिवर्सिटी वालों के साथ पिकनिक पॉइंट पर आए थे, लेकिन अब हम फंस चुके हैं, वो भी यहाँ। हारून के बोलने से पहले ही हारिस ने आर्या को गुस्से में ये बात कही। आर्या ने तंजिया नजरें उस पर डाली, और हारिस का बीच में बोलना उसे बिल्कुल नागवार गुजरा। ठीक है, कल तक आप सबको बहिफाजत यहाँ से भेज दिया जाएगा। बाकी जिसकी इसकी ज़रूरत हो तो वॉल पर वो इंटरकॉम लगा हुआ है, उसे जहमत दीजिएगा। विला में रात के पहर घूमना सख्ती से मना है। आर्या सांस खींचती अपनी बात मुकम्मल करके हारिस के करीब हुई और बोली कि बीच में बोलने की आदत आपकी इंतहाई ख़राब है। आर्या झेंपती नज़रों से कहती हुई पलट गई, जबकि हारिस के हाथ पांव ठंडे बर्फ हो गए। अंधेरे में डूबा जरगाम विला पूरी शान से खड़ा था। खूबसूरत सा बड़ा सियाह रंग का बैरूनी गेट बिना आवाज के खुलता चला गया। जन से गेट के अंदर दाखिल होती वो सियाह चमचमाती गाड़ी सीधा पोर्च में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा जरगाम तेजी से गाड़ी से निकला। 6 फीट 3 इंच कदम था, कसरती जिस्म था, सफ़ेद रंग, हल्की हल्की शेव, शहद रंग आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। आते ही सबसे पहला एहसास जो बड़ी शिद्दत से हुआ था, वो इंसानों का था, उसके घर में होने का था। ऐसा नहीं था कि वो इंसानों से दूर भागता था, वो तो इंसानों की दुनिया में बिजनेस टाइकून की हैसियत से मशहूर था, लेकिन लड़कियों के लिए एक मगरूर शहजादा जिसे उनसे कोई वास्ता नहीं था, और वो अपनी दुनिया में खुश था। जरगाम गुस्से से आर्या के कमरे की तरफ बढ़ा, जब किसी नाजुक वजूद से जोर से टकरा गया। इधर जारा खामोशी से बैठी उन सब की बातें सुन रही थी, जो आपस में उसके दोस्त बातें कर रहे थे। उसकी शायद जरूरत यहाँ पे नहीं थी। जारा बोर हो रही थी और खामोशी से उठकर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी। इस वक्त वो तन्हाई चाहती थी। दूसरी तरफ किसी ने भी उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वो बड़बड़ाई, अम्मी को अगर मालूम हो गया मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे दोबारा कभी इजाज़त नहीं देंगी। उफ जारा, तुम कहाँ आ गई हो?
زارا بڑبڑاتی ہوئی ہال میں آ کر ارد گرد دیکھتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت کسی نے زور سے اس کو ٹکر ماری۔ وہ جو بھی تھا بہت ہی مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ زارا کا تو سر ہی گھوم کر رہ گیا۔ آنکھوں سے چشمہ اتار کر سر کو دباتی وہ آنکھوں کو سختی سے بند کیے ہوئے تھی، جبکہ سامنے کھڑا زرغام اس نازک سی لڑکی کو دیکھتا ہوا سارا غصہ بھول چکا تھا۔ آپ کو اس سے قبل زارا کچھ کہہ پاتی، زرغام کو دیکھ کر پل بھر کے لیے تھم گئی۔ معاف کیجیے گا زرغام صاحب، آپ کی والدہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ بی جان تیزی سے گھبراتی ہوئی دونوں کے قریب آ کر بولی، جب زرغام نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ آپ جائیں۔ جانے کا کہتا ہوا وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو آنکھوں پر چشمہ لگاتی انگلیاں مروڑتی ہوئی انتہائی ہینڈسم لگ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ سوری میں نے دیکھا نہیں آپ کو، ذرا ہمت کرتی لبوں پہ زبان پھیرتی گھبرا کر بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرغام اس کی بات نظر انداز کرتا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زارا، زارا ہے میرا نام۔ زارا نے گھبرا کر اپنا نام بتایا اور سامنے کھڑے شخص سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ زارا اسے کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے نکل گئی۔